students, yesterday I explained you prime factorization method of HCF. Now today we explain long division method of HCF. How we will find out the HCF with the help of long division method. Suppose the number is find the HCF of 184 and 230. In long division method, we will do the sum according to the division. Suppose there are two numbers. Which number is a smaller number? 184. We always divide a smaller number. We divide the number by a smaller number. So 184 is smaller. So we divide 230 by 184. So start division. So 184 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 230 से. तो 184 1 जा 184, 184 2 जा जो है वो 230 से ज्यादा हो जाएगा. तो हम बिगेस्ट नंबर कभी भी नहीं लेते हैं. तो 184 1 जा 184. अब हम इसको माइनस करेंगे. ये देखिए 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6. अब यहाँ पर 3 की प्लेस पर 2 रह गया. 2 में यहाँ से हमने 1 कैरी लिया. 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4. Here it is 1, so 1 minus 1 is equal to 0. So the remainder is 46. एक चीज बहुत ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा रिमाइंडर आता है वो जो रिमाइंडर है वो हमारा फिर से क्वोशिएंट जो है वो डिवाइजर बन जाता है, और जो इस रिमाइंडर से पहले वाला जो डिवाइजर होता है वो यहाँ पर हमारा डिवाइडेड हो जाता है. सपोज 46 जो हमारा रिमाइंडर है वो अब हमारा डिवाइजर बन गया, और ये जो 184 ऊपर जो डिवाइजर था इस 46 को अब हम इस 184 से डिवाइड करेंगे. जैसे अब 46 के टेबल में 184 कब आता है? देखिए 46 को आप 4 से डिवाइड कीजिए. 4 6 जा 24, 4 कैरी 2, 4 4 जा 16 प्लस 2 कैरी 18. ये डायरेक्ट डिवाइड हो गया 46 4 से, और इसको हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता. सो अब ये जो हमारा लास्ट वाला जो हमारा डिवाइजर होता है दैट इज द HCF ऑफ दैट नंबर. यही लास्ट डिवाइजर ही हमारा आंसर होता है. सो द HCF ऑफ 184 एंड 230 इज इक्वल टू 46. ये जो लास्ट डिवाइजर है कभी भी ना तो रिमाइंडर हमारा आंसर होता है ना क्वोशिएंट हमारा आंसर होता है. हमारा आंसर जो होता है वो लास्ट वाला डिवाइजर होता है. तो इसलिए बेटे आप 2-3 चीजें हमेशा ध्यान रखना. लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है वो बहुत ही यूजफुल है लार्ज नंबर्स में. जब हम लार्ज नंबर्स का डिवाइड करते हैं वी यूज रिपीटेड डिवीजन मेथड टू फाइंडिंग द HCF ऑफ 2 और मोर नंबर्स. हम इसमें रिपीटेड डिवीजन मेथड का यूज कर रहे हैं. ये देखिए यहाँ पर हमने डिवाइड करा, फिर हमारा ये जो आंसर आया रिमाइंडर आया इसको हमने फिर रिपीट करा. रिपीटेड डिवीजन इसमें मेथड यूज हो रहा है, और इसके कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ. ऑलवेज डिवाइड द ग्रेटर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर. कभी भी जो 2 नंबर दे रखे हैं हमेशा आप ग्रेटर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करेंगे. कभी भी स्मॉलर नंबर को ग्रेटर नंबर से डिवाइड नहीं करते. फर्स्ट है डिवाइड द फर्स्ट डिवाइजर बाय द फर्स्ट रिमाइंडर. जो हमारा फर्स्ट डिवाइजर होता है उसको फर्स्ट रिमाइंडर से ही डिवाइड किया जाता है. सेकंड है फिर डिवाइड द सेकंड डिवाइजर बाय द सेकंड रिमाइंडर. जो हमारा सेकंड डिवाइजर होता है, अगर आप मान लीजिए यहाँ पर अगर हमारा सम और बड़ा होता तो ये हमारा सेकंड रिमाइंडर हो जाता, तो सेकंड डिवाइजर जो है वो सेकंड रिमाइंडर से डिवाइड होता है. कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल द रिमाइंडर बिकम 0. इस प्रोसेस को हम तब तक कंटिन्यू रखते हैं जब तक हमारा आंसर में जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता. जो द लास्ट डिवाइजर ऑफ द HCF ऑफ द गिवन नंबर, और जो हमारा लास्ट डिवाइजर होता है वही हमारे गिवन नंबर का HCF होता है. So students, I hope you will understand very well. So let's start exercise now. So students, let's start exercise 6E, question number 3. Find the HCF by long division method. Now the numbers are 84 and 144. मैंने आपको स्टेप्स में समझाया था कि ऑलवेज जो है हम ग्रेटेस्ट नंबर को ही स्मॉलर नंबर से डिवाइड करते हैं. सो 84 इज द स्मॉलेस्ट नंबर एंड 144 इज द ग्रेटेस्ट नंबर. क्योंकि स्मॉल नंबर के टेबल में ही बिग नंबर आते हैं, कभी भी बिग नंबर की टेबल में स्मॉल नंबर नहीं आता. इसलिए अब हम 84 से करेंगे तो 8 2 जा 16, तो 14 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम इसको 1 टाइम ही करेंगे. 84 1 जा 84. अब माइनस करेंगे 4 माइनस 4 0. अब यहाँ से कैरी लो, या डायरेक्ट 14 भी आप कर सकते हो. 14 माइनस 8 इज इक्वल टू 6. अब
ये जो रिमाइंडर है अब हमारा डिवाइजर बन गया, और ये जो ऊपर वाला जो डिवाइजर था 84 वो यहाँ पर हमारा डिवाइडेड हो गया। अब हम 60 को 84 से करेंगे डिवाइड, तो 62 जा तो 120 ज्यादा हो जाएंगे, 61 जा 60। अगेन हम माइनस करेंगे, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। अब ये हमारा रिपीटेड डिवीजन चल रहा है, देखिए यहाँ से डिवीजन रिपीट हुआ, अब फिर हम डिवाइड को रिपीट कर रहे हैं। अब ये जो हमारा 24 रिमाइंडर है ये फिर हमारा डिवाइजर हो गया, और ये जो ऊपर वाला जो रिमाइंडर था ये हमारा जो है डिवाइडेड हो जाएगा, इसको हम इससे डिवाइड करेंगे 60 को। अब हमेशा ध्यान रखो कि जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये जो ऊपर वाला जो हमारा डिवाइजर है वो हमारा डिवाइडेड हो जाएगा, और जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है वो डिवाइजर बन जाएगा। अब 24 के टेबल में 60 नहीं आता, क्या आता है 24 2 जा 48, 24 3 जा तो ज्यादा हो जाएगा, तो 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2 एंड 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। अब 12 रिमाइंडर हो गया। अब ये वाला जो 24 है ऊपर वाला डिवाइजर वो हमारे यहाँ पर डिवाइडेड हो गया। अब 12 के टेबल में 24 आता है, 12 2 जा 24। अब हमारा आंसर क्या है, यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया। आपको मैंने स्टेप्स में बताया था जब तक हमारा रिपीटेड डिवीजन चलता रहता है जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 10 12। लास्ट वाला हमारा जो डिवाइजर है वो क्या है 12, जो लास्ट डिवाइजर है वो हमारा 12 है, तो 10 HCF ऑफ 84 एंड 144 इज इक्वल टू 12। ये जो हमारा लास्ट डिवाइजर होता है वही हमारा HCF होता है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड वेरी वेल बेटे। Now students, so we will do sum number C. B is your homework, क्योंकि B बिल्कुल A की तरह से ही है। C वाले में आपके 3 नंबर्स हैं, तो 3 नंबर से लॉन्ग डिवीजन मेथड में कैसे 3 नंबर से डिवाइड करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। Now number is 430, 516 and 870, 516 870। Now look here students, यहाँ पर हमारे 3 नंबर हैं। अब पहले हम जो 2 जो स्मॉलर नंबर है उनको लेंगे। सबसे स्मॉलर कौन सा है इसमें, हमारा 430, तो 430 हमारा डिवाइजर हो जाएगा, और 430 से बिगर नंबर कौन सा है 516। पहले हम इनको डिवाइड करेंगे, तो 430 बन जा 430, 11 माइनस 3 8, 4 माइनस 4 0। अब 86 हमारा जो रिमाइंडर था वो क्या बन गया डिवाइजर, और ये जो 430 जो हमारा डिवाइजर है ये हमारा बन गया डिवाइजर। अब हम 430 को 86 से डिवाइड करेंगे, तो 430 को जब हम अब हम पहले देखेंगे 8 5 जा 40 एंड 6 5 जा 30, ठीक। ये हमारा 5 से डायरेक्ट जो है वो डिवाइड हो गया, 5 6 जा 30 कैरी 3, 5 8 जा 40 प्लस 3 कैरी 400, तो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमारा HCF ऑफ 430 एंड 516 इज इक्वल टू 86। तो अब हमारा HCF है, अब हम यहाँ पर लिख लेंगे HCF ऑफ 430 एंड 516, इन 2 नंबर्स का हमने HCF लिया है, इज इक्वल टू क्या है हमारा HCF, जो हमारा लास्ट डिवाइजर होता है वही हमारा HCF। ये 86 हमारा इन 2 नंबर्स का जो है वो HCF आ गया। नाउ वी फाइंड आउट द HCF। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी फाइंड आउट द HCF ऑफ, अब हम किस चीज का HCF निकालेंगे, ये जो हमारा 86 है और जहां पर हमारा एक कौन सा नंबर रह गया था जिसका HCF हमने नहीं निकाला था 817। सो वी विल डिवाइड 817 बाय 86, ठीक है। अब हम इसको 86 से जो है हम डिवाइड करेंगे। अब देखिए, अब 8 से अगर हम
80, तो 86 10 जा तो नहीं लेंगे इसको, हम 9 से लेंगे। 9 6 जा 54, कैरी 5, 9 8 जा 72 प्लस 5 77, 7 माइनस 4 3, अभी 11 ले लो, 11 माइनस 7 4 और 7 माइनस 7 0, ये 43 हो गया। अब ये रिमाइंडर हमारा डिवाइजर बन गया। अब ये जो ऊपर वाला हमारा डिवाइजर था उसको हमने डिवाइडर बना दिया। अब 43 2 जा 86, अब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। अब रिमाइंडर 0 आ गया तो सो द HCF ऑफ जो है, अब हमारा HCF जो है 86 एंड 817 का HCF क्या आ गया 43। HCF ऑफ 86 and 817 is equal to 43। ये जो लास्ट नंबर है यही हमारा HCF होगा। Now I hope you will understand both method of long division. So 2 digit method and 3 digit method मैंने दोनों आपको समझा दी है बेटे। A and C आपने क्लास वर्क में करे हैं, B, D and E is your homework. So you will do sum number B, D and E in your notebook as homework. So